कोई कोई आदमी भी ऐसा है, पैसा वैसा ले लुआ के खतियान नहीं निकाल दे रहा है, तो क्या उसका उपाय है? 5,000 6,000। हाँ, ये है। वो लोग है कि दौड़ ही रहे हैं, इसे हम नहीं, ये हजारों लोग हैं। बताया क्या जाएगा, कोई बोलता नहीं है सही से, उनसे बात ही नहीं होता है। जो पैसा नहीं देते, जो पैसा देंगे उसके साथ है कि ऐसे व्यवहार होते हैं जैसे कि वो कोई उसका गुतिया है। बोलते हैं कि जो प्राइवेट कंपनी लिए हुए है कि स्कैनिंग करके रखा हुआ है सारा वैसे ही मिलेगा, लेकिन उसमें भी त्रुटि है। कुछ ना कुछ अगर निकालने जाते हैं तो उसमें फेंट निकलता है। 14 सितंबर 2022 को हेमंत कैबिनेट ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का प्रस्ताव पे मुहर लगाई। इसके बाद हम आए हैं खतियान जहां रखा जाता है उस अभिलेखागार की स्थिति को जानने। आप देख सकते हैं कि ये जो है रांची जिले का ये जो लाल जो बिल्डिंग है, इसमें जो इसी के अंदर जो है खतियान जो है रखे होते हैं। लेकिन यहाँ जो खतियान जो रखे हैं इसको निकालने के लिए सरकार ने कुछ नियम कायदे बनाए हैं। उसके लिए फॉर्म है, फॉर्म जो है 50 रुपये का, उसमें कुछ टिकट वगैरह लगता है। उसको भर के देने के बाद जो है आपको उस प्रक्रिया में से गुजरना पड़ेगा और उसके बाद कहा जाता है कि 25 से 30 दिनों में जो है वो खतियान आपको मिल जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं कि खतियान निकालने में कितनी परेशानी होती है। यहाँ आए थे खतियान निकालने के लिए, कब अप्लाई किया था आपने? कोई कोई आदमी भी ऐसा है, पैसा वैसा ले लुआ के खतियान नहीं निकाल दे रहा है, तो क्या उसका उपाय है? खतियान निकालने के लिए कितना पैसा आपसे लिया गया था? हाँ, कुछ पैसा लिया गया है। 1,000, 2,000, 5,000? 5,000 6,000। हाँ, लिया है। कितना डिसमिल जमीन था आपका? हाँ। वो तो है कुछ कितने 7-8 एकड़। 7-8 एकड़ जमीन है। तो ये 5,000 रुपया किसको दिए थे? यहाँ वो किसी अधिकारी को दिए, कर्मचारी को दिए, या बाहर जो लोग घूमते रहते हैं ये जो धंधा करते हैं? काला कोट सब पहना हुआ रहता है, अमित नाम करके है, अमित तिग्गा। और एक जन क्या था उसका, सुनील क्या नाम करके था, और सब पैसा तो ले लिया लेकिन तो निकाल नहीं दे रहा है। तो कितने दिन से दौड़ रहे हैं? कितना दिन पहले अप्लाई किया था? ये वाला हम 1 महीना हो गया। 1 महीना? हाँ, ये वाला। अभी तक क्या बोला जा रहा है? आदमी भेंट नहीं हो रहा है, फोन भी नहीं उठा रहा है। तो आपने जो प्रक्रिया है, जो फॉर्म भर के जमा करने का 50 रुपये में निकालने का जो प्रोविज़न सरकार ने जो बनाया है, उसके तहत क्यों नहीं किया? तो ऐसा मालूम नहीं था हम लोग को। वो लोग पूछ लेता है क्या निकालना है, और जैसे आप पूछे उस तरह से पूछा, हाँ भाई ऐसा ऐसा ज़रूरत है, तो पैसा ले लिया। बाद में मोबाइल तक नहीं फ़ोन उठा रहा है, फिर बात भेंट भी नहीं हो रहा है। फिर उसको फ़ोन करते हैं, फ़ोन भी नहीं उठाता है। उसके बाद भेंट हो जाता है तो कहते हैं कल परसों निकल जाएगा, टालते जा रहा है काम। तो अब क्या लग रहा है, उम्मीद है कि निकल जाएगा? आदमी तो भेंट नहीं हो रहा है। आदमी ही भेंट नहीं हो रहा है। हाँ, आदमी भेंट नहीं हो रहा है। तो क्या नाम बताया? हाँ, हाँ, सुखराम। तो सुखराम मुंडा जी थे। ये पिछले 1 महीने से दलाल के चक्कर में फंस के ये दौड़ रहे हैं। 5,000 रुपये भी इनके पॉकेट से चले गए। अब आलम ये है कि ना वो फ़ोन उठा रहा है, ना बात इनसे कर रहा है, संपर्क ही स्थापित नहीं हो पा रहा है। ये कुछ वस्तु स्थिति है इस लाल बिल्डिंग की। यहाँ पे जो लोग भी, जो ज़्यादातर जो लोग जो भी यहाँ पर मंडराते रहते हैं, इनका धंधा ही वही है, भोले भाले जो आम जो ग्रामीण हैं उनको फंसाना और उनसे पैसे लेना। सामान्य जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत भी कुछ लोग जो अप्लाई करते हैं उन्हें भी जो है महीनों लग जाते हैं। यहाँ के इस लाल दरवाजे के चौखट पे सर पटक के, या कहें कि जूते चप्पल घिस जाते हैं, तब जाके कहीं जो है ये खतियान इनके हाथ में उपलब्ध हो पाता है। लेकिन अगर इस लाल बिल्डिंग के जो दरवाजे के अंदर की जो वस्तुस्थिति है उसको हम दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो अंदर तो जाने की इजाज़त नहीं है, अंदर ताला बंद है। वहाँ कहा जा रहा है कि अनधिकृत जो है प्रवेश वर्जित है। लेकिन जो बिल्डिंग की जो खिड़कियाँ हैं, जो आप देख सकते हैं कि खिड़कियों में जो है ये जो कागज़ के जो टुकड़े फटे पुराने जो पड़े हुए हैं, कहा जा रहा है कि ये खतियान के ही जो है, जो खतियान जो फाड़ दिए गए हैं चाहे किसी मंशा से, उसी के ये पेपर है। आप देख सकते हैं फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर
इसी तरह के जो है ये रांची कुछ देख सकते हैं ये जो है। तो कुछ आलम ये है कि जो खतियान जहाँ सुरक्षित रखे जाने थे वहाँ खतियान कितने सुरक्षित है ये सोचने वाली और देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से 1932 आधारित खतियान की बात इन दिनों हो रही है, कहीं ना कहीं इसको लेकर के लोगों में जो है एक आशंका जो है, अब लोग जो है आ रहे हैं अपने खतियान निकलवाने के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है। कुछ और लोगों से भी हमने बात की, वो आपको सुनवाते हैं, आप सुने कि उन्होंने क्या कुछ कहा, किस तरह की बातें उन्होंने रखा, अपना कुछ जो है एक्सपीरियंस उन्होंने रखा। वो लोग है कि दौड़ ही रहे हैं, इसे हम नहीं, ये हजारों लोग हैं। क्या आपका जो रिकॉर्ड है ये सही सलामत है या फटा हुआ है? नहीं, सही सलामत है। बताया उन्होंने? नहीं, हम जान रहे हैं, नेट से निकलता है ना, तो उसमें है कि अगर सही है तो निकल जाएगा नेट से, अगर सही नहीं है तो नेट भी है कि अधूरा रहेगा। कब से आप यहाँ निवास कर रहे हैं? ये तो है कि ये 1908 से पहले से हमारा लोग हैं यहाँ। कहाँ के रहने वाले हैं पूरा बताइए। ऐसे तो हमको पता नहीं है, लेकिन यही हमारा है कि डोंडा मुख्य भूमि हमारा जन्म स्थल है। मेरे पिताजी का भी जन्म यही हुआ, दादा का भी जन्म यही हुआ है ना। तो यहाँ क्यों आए हैं रिकॉर्ड रूम में? रिकॉर्ड रूम में यही देखने आए हैं कि क्या होता है, काम मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्या है? ये टोकन नंबर है जो हमने जमा किया था खतियान के लिए। जी 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 8 तारीख को, 8 अगस्त को अप्लाई किया। जी जी हाँ। क्या बताया गया? बताया क्या जाएगा, कोई बोलता नहीं है सही से, उनसे बात ही नहीं होता है जो पैसा नहीं देते। जो पैसा देंगे उसके साथ है कि ऐसे व्यवहार होते हैं जैसे कि कोई उसका गुतिया है, लेकिन जो पैसा नहीं देते हैं उनसे मतलब तुच्छ की दृष्टि से ये अलग कर दिया जाता है। इसकी शिकायत आपने की, अब आगे क्या सोचा है? यही तो RTI के माध्यम से करके देखते हैं, उम्मीद है आपको मिल जाएगा। मिलना चाहिए। अभी क्या स्थिति यह है कि अप्लाई किए तो ऑनलाइन स्कैनिंग करके रखा हुआ है। बोलते हैं कि जो प्राइवेट कंपनी लिए हुए है कि स्कैनिंग करके रखा हुआ है, सारा वैसे ही मिलेगा, लेकिन उसमें भी त्रुटि है। कुछ ना कुछ अगर निकालने जाते हैं तो उसमें फेंट निकलता है। जिस तरह की जो रिकॉर्ड में मेरा लिखा हुआ था वैसा ना हो करके उसमें फेंट आता है, चेंजेस कुछ है। तो फिर अगर वो पेपर मिसिंग है या चेंजेस है तो क्लेम कैसे होगा, तो उसका समाधान क्या है? जिससे इन लोगों ने किया है स्कैनिंग, उसी रिकॉर्ड से फिर मिल सकता है। ये जिम्मेदारी किसकी है, अभिलेखागार की है या उस व्यक्ति की है जिसकी जमीन है? अभिलेखागार की है, क्योंकि अभिलेखागार ही रिकॉर्ड कीपर तो वही है। तो ऐसे मामले आ रहे हैं रेगुलर की जो लोग कह रहे हैं कि मेरी ज़मीन के कागजात नहीं मिल रहे, मिसिंग है? हाँ, कुछ मौजा का जैसे फटा हुआ है, रांची का जैसे चर्री का फटा हुआ है, बोलते हैं। मेरे पास क्लाइंट भी आए हुए थे, हाँ, उनका मैं कोशिश किया निकालने का, तो वो चर्री मौजा का फटा हुआ है बोलते हैं। और उसका समाधान ये है कि एक रिकॉर्ड इनके पास रहता है, एक तो बोलते हैं कि पटना में भी झारखंड अलग होने से पहले एक रिकॉर्ड वहाँ पर भी है, तो वहाँ पर भी होगा। वो तो एक आम आदमी, गरीब आदमी पटना जाए रिकॉर्ड निकालने के लिए संभव दिखता है? संभव तो नहीं है, संभव नहीं। इसलिए पुनः ये मेरे ख्याल से पुनः सर्वे होना चाहिए। तो आज जो बातें सरकार कह रही है कि 1932 खतियान के आधार पर स्थानीयता परिभाषित करना प्रासंगिक है, आज प्रैक्टिकल है ये? 1932 के खतियान के आधार पर अगर कहते हैं तो गांव के लोग तो सर्वमान्य है कि 32 के से पहले से बसे हुए हैं। हाँ, रिकॉर्ड, हाँ, 1932 का रिकॉर्ड, हाँ, रिकॉर्ड नहीं है।
हाँ वो खतियान ही देगी आपको, वो आपकी पहचान खतियान देगी। हाँ अगर खतियान नहीं है तो जैसा सरकार का कहना है कि अगर 32 का खतियान नहीं है तो जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में रिजर्वेशन मिलना है वो आपको नहीं मिलेगी। तो आपने सुन लिया कि किस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी, और उन्होंने एक चीज़ और भी कहा कि कई सारे जगहों के मौजाओं के जो है खतियान जो है वो फाड़ दिए गए हैं या फटे हुए हैं या फिर वो नष्ट हो गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि खतियान उन लोगों को कैसे मिलेगा जब 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात हो रही है। तो हम इसको लेकर के अधिकारी के पास भी जाएंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि इस पे उनकी क्या राय है।